राम 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 नारायण नारायण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। व्याख्या। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूं। मुझ में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूं और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसिदेव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला प्रमाद, असावधानी। दूसरा हंसी दिल लगी, विनोद में ख्याल न रहने से। और तीसरा अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व नहीं जानता। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ भी लगाता है, कभी कभी लात मारता है, तो बच्चे की ऐसी हरकतें देखकर पिता राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वे अपने में ये भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ खेलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसे बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्यवादी हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो, आदि आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाएगी, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात माने प्रमाद से, अवहासार्थम माने
हंसी दिल्लगी से और प्रणयेन माने प्रेम से। इन तीनों बातों का संकेत अर्जुन ने यहां 3 दृष्टांतों को देकर किया है। प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल्लगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन, 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार है। देव रूप का वर्णन होने से शांत रस 15 से 18वें श्लोक तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट का वर्णन होने से अद्भुत रस 20वां श्लोक, अपनी जीवा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए हुए होने से रौद्र रस 30 और 32, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला होने से विभीत रस 23वें से 25वें तक, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस 33वां, लंबे पढ़कर दंडवत आदि करने से दास्य रस 44वां श्लोक का पूर्वार्ध, मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजाओं को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस 28वां 29वां श्लोक, दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है 44वें श्लोक का उत्तरार्ध, और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है 42वें श्लोक का पूर्वार्ध।